नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा। आज हम बात करेंगे दिल का दौरा, जिसको हम एमआई या हार्ट अटैक भी बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इसके लक्षण क्या होते हैं और यदि आपको एमआई या कोई सिम्पटम अपीयर होता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए और इससे बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है कि हमारे हार्ट का काम शरीर में खून पंप करने का होता है और इस पंपिंग के लिए हार्ट को खूब ताकत की ज़रूरत होती है और उस ताकत को बनाए रखने के लिए जो हार्ट के मसल्स हैं उनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो है सप्लाई वो ज़रूरी होती है और इस सप्लाई को मेंटेन करती हैं हार्ट की नसें, खून की नसें। लेकिन जब कभी भी नसों में कोई कोलैप्स होता है, कोई रुकावट बनती है, कोई थक्का बनता है, रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है, तो खून की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण जो हार्ट की मसल हैं, जो डेड होने लगती हैं और खाने और ऑक्सीजन के लिए क्राई करने लग जाती है। अ, जी अ इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और जब भी अटैक आता है आदमी को तो शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिसको हम टाइमली यदि पहचान लें तो हम आगे की लाइफ को सही कर सकते हैं। हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहला है छाती में दर्द होना, लेफ़्ट बाजू में दर्द होना, पसीना आना, घबराहट होना, लेफ़्ट शोल्डर में दर्द जाना, जबड़े में दर्द जाना, शोल्डर में दर्द जाना। ये तो टिपिकल सिम्पटम है जो सभी को होते थे, लेकिन जैसा कि हमारा लाइफ़स्टाइल बदला है, खाने का तरीका, रहने का तरीका, पॉल्यूशन बढ़ा है ना? हर पेस्टिसाइड का इतना मिक्सर हो गया खाने में। उसी तरह हमारा जो सिम्पटम्स है वो भी शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि पहले ये मैंने सिम्पटम जो बताए वो होते थे, लेकिन आज आज आजकल क्या है कि गैस का जो दर्द होता है आदमी को वो होता है और मरीज़ ये सोचता है कि मुझे तो गैस का दर्द है, वो कोई पेन किलर या डीएसआर खा लेता है, लेकिन होता उसको एमआई है। और जब वो गैस की गोली से ठीक नहीं होता तो वो हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ जाकर पता चलता है कि उसको अटैक आया है। अब बात करते हैं कि तुरंत क्या करना चाहिए हमें। तुरंत हमें रेस्ट पोजीशन में चले जाना चाहिए। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो रेस्ट होना चाहिए और ऊँचा-ऊँचा साँस लेना चाहिए, खुले एनवायरनमेंट में बैठना चाहिए। और आपके पास यदि कोई खून पतला करने की इकोस्प्रिन, एस्पिरिन गोली है तो 2 गोली 300 एमजी तुरंत ही चबा के खा लेनी चाहिए। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। खुद गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अटैक के अंडर हैं और कोई अनहोनी हो गई तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। पेट के दर्द को गैस का दर्द समझने की गलती ना करें। दोस्तों, हार्ट अटैक में जो पहला घंटा होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, इसको गोल्डन हार्स भी बोलते हैं। यदि इस ड्यूरेशन में आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर आपको 100% सेव कर लेता है और आपका हार्ट जो डैमेज होने वाला है उसको भी बचा सकता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको जाते ही ईसीजी करते हैं। ईसीजी में देखते हैं आपको अटैक है या नहीं है। उसी के बेसिस पे यदि आपको अटैक महसूस करता है डॉक्टर तो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। जैसे मॉर्फिन होता है, ऑक्सीजन होता है और खून पतला करने की दवाई होती हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं, थक्का मिटाने की एजेंट होते हैं, ऑक्सीजन दिया जाता है, एंटीप्लेटलेट्स होते हैं, स्टैटिन होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, बहुत सारी मेडिसिन है जो कि डॉक्टर आपको देता है। बस आपका काम इतना है कि आपको यदि कोई ऐसा सिम्पटम महसूस होता है तुरंत ही आपके डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। और मेनली जिनको पहले कोई और बीमारी है, शुगर है, बीपी है, लिपिड ज़्यादा रहता है, उनको तो और भी सचेत रहने की ज़रूरत है। उनको तो रूटीन में टेस्ट करवाते रहना चाहिए, डॉक्टर की विजिट करते रहना चाहिए। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? क्या चीज़ों को से आपको दूर रहना चाहिए ताकि आप दिल की बीमारी से भी दूर रहें? सबसे पहली बात है, स्मोकिंग करते हैं आप, बिल्कुल छोड़ दीजिए। दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका लिपिड ज़्यादा रहता है तो आप दवाई खा के लिपिड को कम करिए। आपका बीपी ज़्यादा रहता है, आप डॉक्टर की सलाह से दवाई लेके बीपी कम करिए। शुगर ज़्यादा रहता है, शुगर को कंट्रोल करिए। सुबह शाम 30 मिनट ज़रूर घूमिए, ताज़ा पानी पीजिए, खाने की हैबिट सुधारिए। फ़ास्ट फूड स्ट्रीट फूड मत खाइए। कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसकी मेडिसिन खाइए, रिलैक्स रहिए।
कई बार पेशेंट कहता है मैं तो कुछ भी नहीं खाता, बिल्कुल सीधा खाता हूँ, दलिया खाता हूँ, फिर भी मेरे को दिल की दिक्कत हो गई। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कई जेनेटल भी होते हैं, वंशानुगत भी होते हैं, जो एक फैमिली से दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप एटलीस्ट एक पत्ता सॉर्बिटेट जो जीभ के नीचे गोली रखनी होती है, एक पत्ता आप खून पतला करने के एस्पिरिन की गोली अपनी जेब में रखें। यदि वेस्ट होती है तो हो जाए फेंक दो और ले लो। कम से कम यदि किसी आदमी को, बुज़ुर्ग को यदि कोई दिक्कत होती है, एटलीस्ट आप उस पत्ते की मदद से मरीज़ को डॉक्टर तक पहुँचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।